महिला टेलर ही महिलाओं के कपड़ों की माप ले, मेजरमेंट करे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने ऐसा प्रस्ताव शासन को भेजा है, योगी सरकार को भेजा है। हम इस वक्त एक लेडीज टेलर शॉप में ही खड़े हुए हैं। सेलेक्ट टेलर नाम से ये दुकान है और यहाँ पर महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से इस शॉप में यहाँ पर महिलाओं के कपड़े सिले जा रहे हैं, ब्लाउज तैयार हो रहा है, सूट्स तैयार हो रहे हैं और इंची टेप गर्दन पर लटकाए हुए टेलर भी नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है ये और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने ड्रेसेस सिलाते हैं। इसकी ख्याति दूर दूर तक है। हम टेलर से भी बात करेंगे, हम महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस प्रस्ताव का क्या रिएक्शन वो देंगे। मैडम, आप क्या कहेंगी? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा प्रस्ताव शासन को भेजा गया है कि महिला टेलर ही महिलाओं के कपड़ों का मेजरमेंट करें। आप इस प्रस्ताव को किस नज़रिए से देखती हैं? मैं इस प्रस्ताव को इस नज़र से देखती हूँ कि बहुत हद तक ये सही है, लेकिन 100% मैं इसको सही नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ 22 साल हो गए हैं। पहले मैं यूनिवर्सिटी में थी, इस्माइल डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैंने ये देखा है कि इन भैया के साथ जो भी बच्चे काम करते हैं, लड़के काम करते हैं या भैया जिस तरीके से मेज़रमेंट लगते हैं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। और मैं जिन भी अपनी बहन महिलाओं से मिलती हूँ, मैं भैया का नाम लेती हूँ कि आप वहाँ से कपड़े सिलवाएं। तो आप ये बता रहे हैं कि आपको 22 साल हो गया यहीं पर कपड़े सिलाते हुए, सूट सिलाते हुए और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आपको नहीं मिली। बहुत ही डिसेंसी के साथ मेजरमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छे कपड़े सिलते हैं। तो आप इस प्रस्ताव को लेकर आमतौर पर जिस तरह की ये धारणा जो है कि भाई मेजरमेंट को लेकर के कई तरह की शिकायतें आती हैं, कभी कभी महिलाएं शिकायत करती भी हैं, तो इस प्रस्ताव को आप कैसे देखते हैं कि भाई ये प्रस्ताव जो महिला आयोग की तरफ से आ रहा है कि भाई मेजरमेंट को महिला टेलर ही करें, तो अगर महिला टेलर मेजरमेंट करती है तो ये कितना मुफीद होगा, कितना उपयुक्त होगा? और इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं कि मान लीजिए कि अगर महिला टेलर ही रहें, पुरुष ना हो तो? महिला टेलर इस तरह की प्रोफेशन में आती हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको, मतलब सेटिस्फेक्शन भी तो एक चीज़ होती है ना। तो हम महिलाओं से भी जैसे बच्चों की ड्रेसेस बनवाते हैं, हमें तो वो भी ठीक लगती हैं, लेकिन हम सूट वगैरह हम इनसे सिलवाते हैं तो औरों से भी सिलवाएं, जेंट्स टेलर से, हमें वो सेटिस्फेक्शन नाप के मामले में नहीं कह रही, जो कपड़ों को सिलने का ढंग है और उसमें जिस साथ के कोई शिकायत जरा से भी की अगर बात, अगर जो प्रस्ताव भेजा गया है, कोई इशू नहीं है कि मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। और मैं जितनी भी अपनी मेरी साथ की जो टीचर हैं कभी आती हैं यहाँ पर, तब भी उनको भी कोई शिकायत इनसे नहीं है भैया। योगा सेंटर और जिम को लेकर के भी ये बात कही गई है कि भाई वहाँ पर महिला ट्रेनर हो। हाँ, ऐसा है क्योंकि सभी तरह की पूर्ति इस तरीके से नहीं हो सकती कि महिला टेलर ही महिला टेलर करे, और वो उस तरह की बातें वो सही उपयुक्त नहीं होगी मेरे हिसाब से। मैं जो जिस तरीके से मैं इस बात को रखना चाहूँ कि सारा अगर ऐसी लेडीज संभालने लगी तो फिल्म इंडस्ट्री में भी सारी में आप देखिए कि जेंट्स वो है, फैशन डिजाइनर है सारे, वहाँ अगर शुरुआत होती है तो वहीं से होनी चाहिए। तो मुझे 22 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से मैडम ने बताया कि इन्हें कोई परेशानी नहीं है। और हमारे साथ मुनीर भाई मौजूद हैं जो यहाँ पर कपड़े सिलते हैं और इनकी ख्याति दूर दूर तक है। आपसे कपड़े सिलवाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने जो ये प्रस्ताव शासन को भेजा है कि भाई महिला टेलर ही महिलाओं के कपड़ों की माप लें, उनका मेजरमेंट करें, और आपके बारे में बता रही हैं मैडम कि 22 साल से आपके पास वो आ रही हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत उनको आज तक नहीं मिली। आप इस प्रस्ताव को किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे तो कुछ मतलब ये बात अजीब सी लगी है। हाँ। भाई ये तो मैं जैसे टेलर हूँ तो मैं कपड़े सिल रहा हूँ, तो मुझे नाप भी लेना ही होता है। हाँ। और मतलब मैं इतने साल से मतलब 30 साल मुझे लगभग काम करते हो गए, तो आज से पहले मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं। अच्छा। कि नाप लेने के लिए लेडीज़ को खड़ा किया जाए यहाँ पे या रखा जाए, तो कभी ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मुझे आज तक किसी ने कहा भी नहीं। अगर ये तो महिलाओं का है, अगर वो चाहें कि मुझे नाप ना देना चाहें तो ठीक है, फिर इसके लिए सोचा जा सकता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि 3 दशक हो गया आपको, 30 वर्षों से आप महिलाओं के कपड़े सिल रहे हैं, सूट सिल रहे हैं, ब्लाउजेस सिल रहे हैं, तमामन परिधान भी सिल रहे हैं, और
कहीं से कोई शिकायत किसी को आज तक नहीं हुई। तो ऐसे में इस तरह का प्रस्ताव आना कि भाई पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों की माप ना लें, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगता है कि ये क्या हो गया? मुझे तो अजीब ही लग रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर महिलाओं को कोई परेशानी हुई हो या मेरे से शिकायत हो या किसी भी टेलर से है तो बात समझ में आती है। भाई मेरे से तो किसी ने नहीं कहा, हो सकता है किसी महिला के साथ किसी पुरुष ने कुछ बदतमीजी की हो या अगर अच्छे ऐसे से लोग हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल उनके खिलाफ तो बहुत सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और उसकी जो भी पनिशमेंट सजा क्योंकि है अगर ये उनको- बात आई है तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ चिंगारी तो उठी है। अगर कुछ किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको तो फौरन उसका दंड मिलना ही चाहिए और उस महिला के साथ इंसाफ होना कतई नाकाबिले बर्दाश्त है कि अगर मान लीजिए कोई लेडीज टेलर है तो इसकी आड़ में अगर वो बदतमीजी करता है तो ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना ही चाहिए। तो गलत कर रहा है तो गलत के लिए तो एक्शन होना ही जरूरी है। लेकिन आप बता दें कि आपने ऐसा कभी सुना भी नहीं और आप इतने वर्षों से कपड़े सिल रहे हैं और यदा कदा आपके जहन में भी इस तरह से कानून में बात पड़ती होगी कि भाई उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तमाम बातें इस तरह की आती होंगी। तो आप लोग अपने स्टाफ को भी यही निर्देश देते हैं कि जो है भाई अच्छे से व्यवहार करना है, डिसेंसी से व्यवहार करना? हाँ, ये तो अच्छे से क्या मतलब, मैं तो मेरे पास जितने भी ये लोग 4-5 लोग काम करते हैं तो मैं कभी किसी ऐसे आदमी को अपने शॉप पे अपने काम के लिए रखा नहीं है कि जो बीड़ी सिगरेट पीता हो, तंबाकू खाता हो, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे आप देख सकते हो सब लोग जो है मतलब सीधा सिर्फ हाँ साफ सुथरे और अच्छे से बात करने वाले। और सीसीटीवी वगैरह भी लगाते हैं या लगाएंगे? नहीं, सीसीटीवी मैंने अभी नहीं लगाया। तो सीसीटीवी लगाना भी चाहिए, ये भी उसमें निर्देश दिया गया कि भाई ऐसी शॉप्स में सीसीटीवी भी जरूर होना चाहिए। नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हाँ, लगा सकते हैं। कभी अभी ऐसी मुझे आवश्यकता नहीं लगी थी तो मैंने नहीं महिला लगाया। सुरक्षा सर्वोपरि है। हाँ बिल्कुल, महिला सुरक्षा के लिहाज से इस तरह के कदम उचित है। महिला के सुरक्षा के लिए तो जो भी मतलब सही है कदम उठाना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद जी ने बताया। हमारे साथ एक और लेडी मौजूद है। मैडम मेरे सामने देखिएगा इधर कैमरे की तरफ। ये बताइए मैडम कि आप यहाँ पर आई हैं और यहाँ कपड़े सिलवाने के लिए पहुँची, थोड़ा सा और मुड़ जाइए इधर से। हाँ, आप ये बताइए कि मुनीर भाई के यहाँ आप कितने वर्षों से आई हैं? तो बहुत साल हो गए भैया, बहुत ही ज्यादा साल हो गए। हम तो हाँ इतने ही हो गए इन्हें देखते हुए यहाँ, क्योंकि यहीं हमारे लोग रहते हैं तो उन्हीं के मतलब 30 साल से ही हम इन्हें ऐसा ही जानते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर आती हैं, कपड़े सिलवाती हैं। जो ये राज्य महिला आयोग हैं, उनके अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान, उनकी तरफ से एक चिट्ठी शासन को ये भेजी गई है कि भाई अब पुरुष टेलर जैसे होते हैं लेडीज़ टेलर की शॉप में, वहाँ पर महिला टेलर हों और महिला टेलर जो है महिलाओं के कपड़ों की माप ले, मेजरमेंट करे। तो आप इस प्रस्ताव को कैसे देखती हैं? जहाँ कहीं गलत होता है तो वहाँ होना चाहिए, नहीं तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हम तो काफी टाइम से आते हैं भाई, 30 साल ही हो गए। लेकिन आप इस बात को मानती हैं कि अगर कोई गलत करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसी हरकतों के बारे में आपने कभी सुना कि किसी टेलर की शॉप में XYZ कोई भी हो? हम तो कहीं जाते नहीं, हम यहीं आते, लेकिन हमने सुना भी नहीं कहीं। अच्छा, तो ये जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जैसे ये बात ये भी कही है कि भाई जिम हो, योगा सेंटर हो, वहाँ पर भी महिला ट्रेनर्स हों, तो इस प्रस्ताव को आप किससे देखती हैं कि भाई महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, वहाँ पर लड़कियाँ भी जाती हैं, बहन बेटियाँ भी जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा तो हर जगह ही होनी चाहिए। जिम वगैरह में, योगा में, सब जगह ही होनी चाहिए महिला की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, कहीं भी हो। और योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो सड़क पे चलो, कहीं भी चलो, सुरक्षा तो हर जगह ही होनी चाहिए। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तमाम प्रबंध किए हैं। जैसे कॉलेजेस के बाहर अब तमाम टीम्स तैनात रहती हैं पुलिस की, और बाकायदा जो है अलग अलग टीम बना करके महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो प्रयास कर रही है उसके बारे में आप क्या राय रखती हैं? बस सब सही है, जो भी चल रहा है। अच्छा। चल ही रहा है बस, जो बस सुरक्षा तो सभी को होनी चाहिए, लड़कियों को भी जो बाहर निकलती है जॉब के लिए, सभी की सुरक्षा होनी चाहिए, सभी जगह होनी चाहिए। सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा सर्वोपरि है। हाँ। तो मैडम ने बताया कि सुरक्षा सर्वोपरि। जरा अभिषेक जरा अंदर आइए आप, और एक बार जरा टेलर किस तरह से यहाँ पर मशीन चल रही है, सिलाई मशीन चल रही है, उसको भी दिखाइए कि कैसे यहाँ पर रसीद काटी जा रही है। और ऐसे ही यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। छोटी सी दुकान है, हमको लगता है कि 10 बाई 10 भी दुकान नहीं होगी, लेकिन इस दुकान में किस तरह से कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ पर कैसे लोग एकजुटता के साथ यहाँ आते हैं और बेहद ही डिसेंसी के साथ यहाँ पर महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं। कैसे कपड़ों की कटिंग की जा रही है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मुझे कोई यहाँ पर पान, बीड़ी, सिगरेट इस तरह की भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। यानी इस शॉप में जरा सिलाई करते हुए भी दिखाइएगा अभिषेक, जो भाई साहब वहाँ सिलाई कर रहे हैं, किस तरह से देखिए लेडीज़ के कपड़े यहाँ पर सिले जा रहे हैं और सारे प्रबंध किए गए हैं।
और इस शॉप के जो ओनर हैं उनका कहना है कि बस आने वाले दिनों में वो यहाँ पर सीसीटीवी भी लगवा देंगे, ताकि अगर कभी किसी को रिक्वायरमेंट हो कि उसके डीवीआर की आवश्यकता हो या इसके फुटेज की आवश्यकता हो तो वो भी उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन जिस तरह का ये निर्देश आया है, यकीनन चर्चा का विषय ज़रूर हो गया है कि आखिर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जो पत्र, जो चिट्ठी, जो प्रस्ताव शासन को भेजा है वो यही है कि अब पुरुष टेलर न होकर महिला टेलर महिलाओं की माप लें। इस विषय को लेकर के मंथन हो रहा है और सभी इस बात की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर शॉप में कपड़े सिले जा रहे हैं और सभी इस बात को लेकर के एक आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। 30 वर्षों से देखिए अब महिला की माप ली जा रही है और मुनीर भाई ने अभी माप लिया और मेजरमेंट करने के बाद इन्होंने उसका माप लिखा और देखिए ये महिला की माप यहाँ पर कपड़ों की माप ले रहे हैं और कैसे ऐसे ही उनको 30 वर्ष हो गया, यानी 3 दशक हो गए यही कवायद करते हुए। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर डिसेंसी के साथ यहाँ पर कपड़ों की माप ली जा रही है और मेजरमेंट किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह का प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को लेकर के भी तमाम बातें जो है चर्चा हो रही है। आप ये बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मतलब कपड़े उपड़े कट गए हैं, अब इसकी प्रेस वगैरह करके क्या कर रहे हैं, क्या कवायद हो रही है? ये कटिंग के लिए बना रहे हैं हम। अभी से काट के तो सिलेंगे फिर हम। कितने वर्ष हो गया आपको यही कार्य करते हुए? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। और जैसा कि आपकी शॉप के बारे में ख्याति है कि भाई यहाँ पर बहुत डिसेंसी के साथ सारा कार्य होता है, अच्छा लगता है इस कार्य में? अच्छा लगता है। ठीक है। अब देखिए लाइन लगी हुई है, कुछ और यूथ्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी अगर बात करेंगे। बेटा जरा इधर आ जाइए, आप भी जरा बात करते हैं थोड़ा सा आज एक, क्योंकि इस पर बोलना जरूर चाहिए। बस यहीं खड़े हो जाइए। आप ये बताइए कि आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने शासन को पत्र भेजा है और उसमें कहा है कि लेडीज टेलर ही लेडीज के कपड़ों की माप लें, उनका मेजरमेंट लेडीज ही करें, पुरुष नहीं। आप इस फैसले को, इस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वैसे तो लड़कियां करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो है लड़कियां कभी कभार लेडीज जो हैं वो ख़राब भी कर देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेल्स ही करने चाहिए इसमें तो। अच्छा, हाँ जी। तो आप बता रहे हैं कि जो है अगर वो मेजरमेंट करते हैं तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हाँ। ऐसे अगर मान लीजिए कोई इस मेजरमेंट की आड़ में कोई ई टीजिंग करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को सबक भी मिलना चाहिए। यू फील सो? हाँ जी, यस बिल्कुल होनी दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या हाँ, इसमें ये तो चीज़ें हैं कि अगर ऐसा होता है तो एक्शन लेनी चाहिए। मैंने चीज देखी है कि जिस लेडीज टेलर की शॉप में जाने लगते हैं फिर वहीं पर हमेशा आते हैं कि और कहीं जाना ही नहीं है। एक विश्वास पनप जाता है, एक विश्वास होता है कि हाँ भाई उनके यहाँ जाएंगे तो कपड़े भी हमारे अच्छे से सिले जाएंगे और किसी प्रकार की कोई गलत हरकत नहीं होगी। हाँ, ये तो है कि जब आप लेडीज़ में जाते हैं तो एक सेफ महसूस करते हैं कि हाँ ठीक है ये अच्छा सा कर लेंगी। जब आप अच्छा मतलब कपड़े उनके ढंग से आते तो मतलब लगता है कि सही है इसका। अच्छा, योगा और जिम सेंटर को लेकर के भी ये कहा गया कि महिला ट्रेनर्स हों, पुरुष ट्रेनर के बजाय वहाँ महिला ट्रेनर्स हों। अगर महिलाएं वहाँ पर जिम में जा रही हैं या योगा में जा रही हैं तो ये भी ठीक है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए। हाँ, ये भी अच्छा है। अगर ज़्यादातर क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब लेडीज़ जो है ट्रेन जो होते हैं, मेल जो ट्रेन होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, कभी कभार गलत हरकतें भी कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ कि फीमेल होनी चाहिए ज़्यादा तो इसमें, फिर भी अगर लेडीज जाती हैं। महिलाओं की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, महिला की जहाँ पर सुरक्षा। महिलाएं खुद को सेफ महसूस करें। हाँ जी बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि जिस लेडीज टेलर के पास महिलाएं जाने लगती हैं सिर्फ वहीं जाती हैं कि भाई हम आई एम सेफ हियर और यहाँ पर कोई इस तरह की गलत भावना के साथ कुछ नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल। इसलिए मैं इस दुकान में लाइन देख रहा हूँ। मैडम भी आ गई। मैडम आप भी आइए। आप देखिए किस तरह से इस दुकान में लाइन लगी हुई है। विश्वास ही है मैडम, एक स्टेप ऊपर आ जाइए। ये विश्वास है मैडम, जो विश्वास के आधार पर ही लोग आ रहे हैं। आप बता रहे थे कि आप भी यहाँ पर, आपको कई वर्ष हो गया कि इसी दुकान पर कपड़े सिलाते हुए। उमेश जी, मुझे 25 वर्ष यहाँ पर कपड़े सिलाते हुए हो गए हैं और इन्होंने 3 बार उस दौरान शिफ्ट किए शॉप। जहाँ जहाँ इनकी शॉप गई वहाँ वहाँ आते गए और मैंने खुद भी, मैं दूर दूर भी रही हूँ, मेरठ से अलग भी रही हूँ, लेकिन मैं कपड़े सिलाने यहीं आती रही हूँ। अच्छा, और मैडम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कितना इंपॉर्टेंट है? एक कदम जरा अंदर आ जाइए, थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ जाइए आप। यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी का वो है। मैडम आप क्या कहेंगी? एक स्टेप नीचे आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड आ जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए मैडम क्या कहेंगी? ये जो कदम है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव जो दिया है कि भाई अब जो है महिलाएं ही महिलाओं के कपड़ों की माप करेंगी, तो आप इस प्रस्ताव को किस नज़र से देखते हैं?
देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, पर अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मैं इस बात से कतई असहमत हूँ। क्योंकि जो जिस कला में पारंगत है उसका कार्य उसी को करने देना चाहिए। और रही ई टीजिंग की, तो वो तो बिना टेलरिंग के, बिना आप अगर वहाँ पे भी नहीं, जिम भी नहीं जा रहे हैं तो कहीं भी हो सकती है। मेन मकसद ये है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए और दूसरे उपाय भी हम अपना सकते हैं। और टेलरिंग का जहाँ तक सवाल है, हम अपनी फिटिंग के लिए आते हैं, हमें जिसकी पसंद आती है वहीं हम कपड़े देने आते हैं। जो टेलर अगर नाप वो लेगा और नाप आप चाहते कि फीमेल लें, तो ये तो ठीक नहीं है। जैसे मैं आर्ट की हूँ, अगर पेंटिंग मैं बनाती हूँ और मुझसे ये कहा जाए कि पेंटिंग मतलब कलर आप बताएंगे और ब्रश कोई दूसरा चलाएगा, तो ये मुझे तो नहीं लगती। आपको लगता है कि जो जिस कला में पारंगत है उसको वो करने देना चाहिए? अगर कहीं एक दो घटना ऐसी हो गई है कि अगर कहीं किसी के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है, तो उसको हम सब पर लागू नहीं कर सकते। सख्त एक्शन होना चाहिए। जी, एक्शन एक मैसेज जाए। एक्शन तो होना चाहिए। एक्शन तो आप देखिए, घरों में परिवार में रह के भी महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम सिर्फ टेलरिंग पे ये करें। आप देखिए, टेलरिंग के क्षेत्र में अधिकांश 80% मेरे ख्याल से मेल हैं। और अगर किसी को फीमेल के पास जाना है तो बुटीक भी हैं, गली गली में और कॉलोनी में बुटीक भी बहुत खुल रहे हैं। अगर किसी से कोई दिक्कत है तो आप वहाँ जा सकते हैं। और जैसे बॉलीवुड की बात की जाती है तो ड्रेस डिजाइनर्स होते हैं, तमाम जो मनीष मल्होत्रा वगैरह की बातें होती हैं, या फिर तमाम अन्य जो मेल डिज़ाइनर्स हैं, तो वो भी जो है सबके लिए डिज़ाइन करते हैं कपड़े। देखिए, हाँ, कपड़े डिज़ाइन करते हैं। और कला का अगर आप देखिए तो भारतीय कला में पुरुषों का आधिपत्य है, चाहे वो भरतनाट्यम नृत्य कला हो, गायन हो, बांसुरी वादन हो, शहनाई वादन हो, टेलरिंग का हो और मूर्ति कला का हो, कोई भी कला हो, पुरुषों का आधिपत्य है। तो अगर वो उस कला में पारंगत है तो हम ये कहना कि उसमें आप महिलाओं को लाया जाए, उसमें वही वो करें, मेरी समझ में नहीं आता। ब्यूटी पार्लर में आप जाकर देखिए, महिलाएं पेडिक्योर कराती हैं और सारी चीज़ें मैं नहीं जानती, फेशियल कराती हैं, मसाज कराती हैं, हेयर्स का भी काफ़ी कुछ कराती हैं, वहाँ पे आराम से पुरुषों से कराती हैं। अगर मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी के साथ मिसबिहेव हो सकता है, तो उस वहाँ पर आप या तो मत जाइए, उसकी कंप्लेन करिए। आजकल तो कानून और हमारी सरकार बहुत जागरूक है महिलाओं के प्रति, लेकिन महिला नाप ले, मेरी उसमें कतई ये नहीं बैठता समझ में। अच्छा मैडम, योगा और जिम सेंटर के बारे में भी कहा जा रहा है कि भाई जिम सेंटर में महिलाएं ट्रेनर्स हों। हाँ, जिम का मैं मानती हूँ। देखिए, महिलाओं के बीच में अपने आप को सहज महसूस करती है, हम कंफर्टेबल होते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में जाते हैं। और जिम जैसी चीज़ में अगर हमें कोई कुछ सिखा रहा है, वो महिला सिखाए तो ज़्यादा बेहतर हम मानेंगे। ऐसी योगा में है, तो और योगा और वो दोनों को आता है, हम किसी भी सेंटर में जाते हैं और ये सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन टेलरिंग के मामले में मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं सर, ये खड़े हैं मास्टर जी, मैं 25 वर्षों से, मैं ही नहीं, मैं एजुकेशन में हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है महिला चिकित्सक, सब प्रोफेसर्स आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ आती हैं, और बहुत हर प्रोफेशन की लेडीज़ यहाँ पर सिलाने आती है, और बहुत अच्छी छवि है। और इनका जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, कभी किसी को किसी मिसबिहेव की शिकायत नहीं हुई। तो ऐसे बहुत से टेलर हैं, ऐसा नहीं कि एक यही है, बहुत से हैं। मैडम, एक बात तो आखिरी सवाल यही है कि महिलाओं की सुरक्षा ये सर्वोपरि है, और उसके लिए जो भी सही कदम उठाए जाने हों वो उठाए जाने चाहिए। जैसे कॉलेजेस के बाहर तमाम महिला पुलिस की तैनाती रहती है, कई टीम्स बनाई गई हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनाए गए हैं। योगी सरकार जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कार्य कर रही है, उसके बारे में क्या राय रखती है? हाँ, उमेश जी, बहुत अच्छा है, और सरकार अपना कार्य भी कर रही है, लेकिन महिलाएं जहाँ असुरक्षित हैं वहीं पर उनकी वो करना चाहिए। ये कंप्लेन के आधार पर आप कह सकते हैं। मैं अपना बताऊं, मेरी फेसबुक आईडी हैक कर ली गई थी। हाँ, और मैंने उसकी कंप्लेन की, लेकिन मेरी कंप्लेन की आज तक सुनवाई नहीं हुई है। मैं प्रोफेसर हूँ, एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, 3 महीने मुझे कंप्लेन को, तो जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ क्यों नहीं दे रहे? ऐसा थोड़ी है कि भाई टेलरिंग में या किसी भी और पेशे में आप हमें टॉर्चर किया जा रहा है। हमें तो घर के अंदर भी महिलाएं, कितने केस हैं जो घर के अंदर अपनों के बीच सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर सुनवाई करिए ना। एजुकेशन हब में आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर में देखिए, जहाँ नाइट ड्यूटी को मना किया गया और घर तक छोड़ने की सुविधा महिलाओं के लिए दी गई, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे सेंटर हैं जहाँ नहीं दी जा रही है सुविधा।
तो जहाँ पर सरकार ने सुविधा निर्धारित की है वहाँ पे देखना चाहिए कि दी जा रही या नहीं दी जा रही। और बहुत केस ऐसे हैं महिलाओं के जहाँ पर दर्ज कराए जाते हैं, उनको अगर पूरा कर लिया है तो भी महिलाएं बहुत सुरक्षित होंगी। लेकिन मुझे टेलरिंग के मामले में मैं कतई राजी नहीं हूँ। टेलरिंग के मामले में मैडम कह रहे हैं कि जो है कि जो राज्य महिला आयोग का जो ये निर्देश है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात मुखरता से व्यक्त की और टेलर्स ने भी अपनी बात रखी। राज्य महिला आयोग का ये प्रस्ताव शासन क्या मंजूर करता है या नहीं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस विषय को लेकर अब उत्तर प्रदेश में चर्चा ज़रूर शुरू हो गई है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो प्रयास सरकार कर रही है, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। ऐसे में महिला टेलर्स की बात करना या पुरुष टेलर्स महिलाओं के कपड़ों की माप ना लें, महिलाएं इस बात को हजम नहीं कर पा रही हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।